फांसी की सजा हो। क्या जब अंजलि घर से निकली थी तो बता के निकली थी कुछ, या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं कॉलेज जा रही हूँ। उस लड़की ने उसको बहलाया फुसलाया। और ये चाहता हूँ कि इनको तो तगड़े सजा होनी चाहिए। इनको तो कार्रवाई फांसी मांग रहा हूँ मैं, इससे न्याय यही चाह रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ रक्षित टंडन। आज हम पहुँचे हैं हल्दूचौड़ के एक गांव में, जहां पे मैं आपको बता दूं, हमने पहली अपनी रिपोर्टों के माध्यम से भी आपको बताया था कि एक लड़की है जिसकी हत्या कर दी गई थी। 3 अगस्त को ये केस हुआ था और मैं आपको बता दूं, कल पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद इस खुलासे को अंजाम दिया है और कल मृतिका की बॉडी मिल गई है और साथ ही जो दोषी थे उनको पुलिस ने गिरफ्त में भी ले लिया। तो अभी हम ग्राउंड ज़ीरो पे आके उनके परिवार के साथ मौजूद हैं और अभी हम कुछ परिजनों से बात करेंगे और उन्हीं के मुंह से सुनाएंगे कि किस तरीके की पूरी घटना रही और अब क्या आगे का कदम रहेगा, किस तरीके से सरकार से मांगे रहेंगी। क्या नाम है आपका? मालती देवी। फांसी की सजा हो। क्या जब अंजलि घर से निकली थी तो बता के निकली थी कुछ, या नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं कॉलेज जा रही हूँ। उस लड़की ने उसको बहलाया फुसलाया। तो अंजलि ने कभी ये बताया था कि मैं किसी से मिलती हूँ या मेरा कोई दोस्त है, ऐसा? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पता था हमको। वो लड़के का कहना है कि उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। उसने फिर भी उसको बुलाया। उसको मारने समय था जब वो घर से निकली। 9 बजे का। तो उसके बाद आपको कब सूचना मिली? आपने कब पुलिस को संपर्क किया, किस तरीके से? 4 तारीख को सुबह हम लालगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा के आए। तो पुलिस ने कल खुलासा कर दिया है, जिस तरीके से आपको भी संज्ञान में आया होगा, पुलिस ने खुलासा कर दिया। तो अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से इसका फैसला लिया जाए? किस तरह से? तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं, एक माँ ने अपनी बेटी हुई है और इससे बड़ा दुख शायद ही किसी को भगवान ना दे। और ये ऐसा दुख है कि इस कत्ल किया गया है और कुछ और परिजन भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चाची जी, अंजलि की चाची हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? दीपा देवी। तो दीपा जी, किस तरीके से अब देखिए, जो दुख की घड़ी थी वो तो है ही, और अब किस तरीके से अब आगे क्या जो चीजें होंगी उसको देखते क्या देखा जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि जैसा है, जैसा कर रहे हो वही सही है। फांसी की सजा देनी ही देनी है उसको, है कि नहीं? क्योंकि हमारे घर से इतनी बड़ी लड़की गई है, दुख तो हमें है ही। हमको फोन करना चाहिए था, हमारी लड़की को बुलाया उसने। एक बार हमको फोन करता, हम अपनी लड़की को ले गया थे। मार रखा, वैसे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, है नहीं? उसने उसकी कितनी निर्दयता से हत्या कर रखी है। उसने सीधी सी बात है, गम का माहौल है और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं आपको दिखाने कि किस तरीके से हैवानियत हो चुकी है इंसान की, कि वो खुलेआम किसी भी व्यक्ति का कत्ल कर दे रहा है। और अभी कुछ और परिजन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या अब आगे की ये लोग कार्रवाई चाहते हैं। तो क्या ऐसा है ना, मेरा नाम लता है। उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, बस हो गया। बस ये नहीं चाहते, वो जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। बस जैसे उसने हमारी लड़की की हालत कर रखी, उसकी हालत भी वैसी होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं सर कि जैसे हाल उसने उसके बनाए हैं, उसके भी वैसी हाल करने चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भले वो 2 लोग हैं या उसके साथ और भी हैं, जितने लोग भी हैं उनका भी यही हाल होना चाहिए। अच्छा, कि आप दीदी हैं तो अंजलि ने कभी बताया था कि उससे किसी की बात होती है? नहीं, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, ऐसी 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 कोई बात नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि बिना बताए घर से गई थी और खबर आती है कि लापता है, और लापता होने के बाद परिजन चौकी पहुंचते हैं, पुलिस वारदात करती है और अंजाम देती है कि कुछ दिन बाद उसका शव एक जंगल से बरामद किया जाता है। तो आइए कुछ परिजन और हैं, इनसे भी बात करें। 25 दिन का समय, आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए, एक बेटी 25 दिन से उसके घर से नहीं, गायब है और उसका कुछ नहीं पता है, किस हाल में है, क्या है नहीं पता है। लेकिन 25 दिन बाद पुलिस ने अंजाम दिया और शव को बरामद किया। अभी हमारे साथ और परिजन है। क्या नाम है? हीरा देवी। तो हीरा देवी जी, आप लोग क्या पड़ोसी हैं या परिजन हैं? ना ना, पड़ोसी हैं। तो आपको कब सूचना मिली थी इस तरह? हमें सोचना तो कल ही मिली, हमें पता नहीं था।
तो हाँ। अब क्या किस तरीके से सांत्वना देते हैं अंजलि की माता पिता को, किस तरीके से? हमने तो ये सोचना चाहिए, क्या कहते हैं, जिसने किडनैपिंग करा है और ऐसे करके हत्या करी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए। चलिए, साफ तौर पे सभी लोगों की अपील है कि ये सज़ा फांसी की सज़ा पे ही जाके रुके और फांसी दोनों मुजरिमों को फांसी हो, क्योंकि जिसने खून किया है उसके साथ दूसरा मुजरिम भी मौजूद था, तो उसने कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी कि मेरे साथ वाले ने, मेरे दोस्त ने एक खून कर दिया, तो उसको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो होनी चाहिए। सही बात है, वो भी खूनी है। तो भाई साहब से भी बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं भाई साहब से भी। हाँ, मेरा नाम गोपाल है। मैं तो इधर कमोला से आया हूँ। तो ये हमारी भांजी है, तो अभी आया हूँ मैं। और बाकी कहना ये है कि इतनी जवान बेटी को इस तरीके से मतलब मार दिया है, तो उनको भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक सेम उनके लिए भी वही करना चाहिए, उनको फांसी की सजा ही होना चाहिए। तो परिजन, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे घर के सदस्य लोग मौजूद हैं और प्रशासन से एक ही गुहार है कि कातिल को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अभी जो बॉडी है कल पुलिस ने बरामद करी है, अभी पुलिस कस्टडी में है, उसके बाद ही जाके सारी कार्रवाई पुलिस करेगी। तो इस वक्त अंजलि के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने की क्षमता में तो नहीं है, सीधी सी बात है, उस बाप ने अपनी बेटी खोई है और गम का माहौल है, पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। लेकिन फिर भी हम बड़ी कोशिशों के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है बात करने के लिए। क्या नाम है? खेमराम। इमरान जी, पूरी वारदात आपको कब पता लगी और किस तरीके से रहा? कल मुझे 11:30 बजे पता चला। जब मैं काम कर रहा था प्लांट में आए, वहाँ से फिर बुला के ले गया मैं। यहाँ से हमें सितारगंज ले गए। वहाँ से कि वहाँ फिर जंगल में गए, जंगल में तो हमें डेड बॉडी मिली। हम मौके में थे, मेरे बच्चे, घरवाले और मैं। तो वहाँ देखा तो सड़ी हुई लाश मिली हमें। ना, किसी को नहीं बताया। उसने घर से कॉलेज जाने के लिए कहा। घर से निकले 9 बजे कॉलेज के लिए, तो शाम तक आई नहीं। तो दूसरे दिन हमने FIR दर्ज कराई थी 4 तारीख को। तो तब से आज कल उसकी लाश मिली है। तो जो हत्यारे हैं, जो युवक हैं, जो पकड़े गए हैं, क्या उनके बारे में कभी अंजलि ने घर पे ऐसी कुछ बात की हो या बताया? ना, कुछ नहीं बताया हमें। इसने हमें कुछ नहीं बताया। बताते तो हम और ढंग से बात होती है, लेकिन उसके बयान से कुछ और पता चल रहा है। यहाँ वो मारने के रात के बहला फुला के ले गया है, और वहाँ जाने के बाद उसने हत्या कर रखी है। और ये चाहता हूँ कि इनको तो तगड़े सजा होनी चाहिए। इनको तो कार्रवाई, फांसी मांग रहा हूँ मैं, बस इससे न्याय यही चाह रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद खीमाराम जी। और बड़े भावुक से हो गए हैं और स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने अपनी बेटी खोई है। बेटी 18 साल की एक बेटी अपने बाप ने खोई है, तो क्या समझ सकते हैं क्या बीत रही होगी। तो ये खास रिपोर्ट थी मेरी हल्दू चौड़ से। मैं था आपके साथ रक्षित टंडन, अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ। नमस्कार।